सवाल पूछूं आपसे, क्या कभी आपको अपने ही घर में ऐसा लगता है जैसे आप इस घर की मालकिन नहीं बल्कि एक किराएदार हो? घर की हर चीज आपकी मेहनत से चमकती है, लेकिन आपकी अपनी चमक कहीं खो गई है। अगर आज आपको लगता है कि आपकी कदर नहीं होती, तो हो सकता है कि गलती घर वालों की नहीं, आपकी आदतों की हो। आज मैं आपको वह सच बताने वाली हूँ जो शायद किसी ने आपको कभी बताया ही नहीं। तो अगर आप सच सुनने के लिए तैयार है और सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहती है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह बात आपकी पूरी सोच बदल दे। अपनी उपलब्धिता कम करो। ज्यादातर महिला अनजाने में अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती कर देती है, और वह यह है कि वे खुद को हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध बना देती है। घर में किसी को पानी चाहिए, किसी को चाय चाहिए, किसी को रिमोट चाहिए, किसी को तौलिया चाहिए, किसी को मोबाइल चार्जर चाहिए, और जैसे ही कोई आवाज लगाता है वही औरत तुरंत उठकर दौड़ पड़ती है। चाहे वह खाना खा रही हो, चाहे थोड़ा आराम कर रही हो, चाहे किसी से बात कर रही हो, या बस 2 मिनट अपने लिए बैठी हो, फिर भी वह सब कुछ छोड़कर तुरंत खड़ी हो जाती है। शुरुआत में यह सब प्यार और जिम्मेदारी की वजह से होता है, लेकिन धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है, और फिर घर के लोगों के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि वह तो हमेशा उपलब्ध है, और उन्हें धीरे धीरे लगने लगता है कि चाहे जब आवाज दो वह तुरंत आ जाएगी। और यहीं से आपकी कीमत कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसान की एक आदत होती है, जो चीज उसे हर समय आसानी से मिल जाती है वह उसकी कद्र करना धीरे धीरे बंद कर देती है। और यही बात कई घरों में महिलाओं के साथ हो जाती है। वह घर की सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली इंसान होती है, सबका ख्याल रखने वाली होती है, लेकिन फिर भी सबसे कम उसकी कद्र होती है, क्योंकि उसने खुद को बहुत ज़्यादा उपलब्ध बना दिया है। सच्चाई यहाँ है कि सम्मान पाने के लिए थोड़ी दूरी और ठहराव ज़रूरी होता है। अगर आप हर आवाज़ पर हर समय दौड़कर पहुँच जाएंगी, तो लोग आपको एक इंसान की तरह नहीं, एक सुविधा की तरह देखने लगेंगे, और सुविधाओं की कद्र नहीं की जाती, उन्हें बस इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर आप चाहती है कि घर में आपकी इज्जत बढ़े, तो सबसे पहले अपनी उपलब्धता थोड़ा कम करनी होगी। आज से जब कोई आपको आवाज़ दे तो तुरंत भागकर मत जाइए। पहले देखिए क्या आपका काम खत्म हुआ है। अगर आप कुछ कर रही है तो आराम से कह दीजिए 1 मिनट में आ रही हूँ, फिर अपना काम पूरा कीजिए और उनके बाद जाइए। और हाँ, शुरुआत में हो सकता है कि घर वालों को थोड़ा अजीब लगने लगे। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगेगा कि आपका भी समय कीमती है, आप भी थकती है, आपको भी आराम चाहिए, और आपकी भी ज़िंदगी भी सिर्फ दूसरों की ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं बनी है। याद रखिए, जो महिला खुद की कीमत समझती है, दुनिया भी धीरे धीरे उसकी कीमत समझने लगती है। इसलिए आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। हर आवाज़ पर दौड़ना बंद कीजिए, थोड़ा ठहराव लाइए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने समय और अपनी ऊर्जा की कीमत समझ ली, उसी दिन से घर वाले भी आपकी कीमत समझने लगेंगे। दूसरा, रसोई तुम्हारी जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया नहीं। हमारे समाज में बचपन से ही लड़कियों को एक बात बार बार सिखाई जाती है कि अगर तुम अच्छा खाना बनाती हो, घर साफ रखती हो और सबको खुश रखती हो, तो तुम एक अच्छी औरत हो। धीरे धीरे यह बात इतनी गहराई से दिमाग में बैठ जाती है कि कई महिला अपनी पूरी जिंदगी बस इसी एक भूमिका में सीमित कर देती है। सुबह उठते ही दिमाग में यही चलता है, आज नाश्ते में क्या बनाऊं, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं, शाम को क्या बनाऊं, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद, और फिर पूरा दिन रसोई और घर के कामों में निकल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप एक ही दिन में 10-15 तरह की चीजें बना देती है, सबकी पसंद का ध्यान रखती है, हर किसी को खुश करने की कोशिश करती है। लेकिन सच क्या होता है, पहले दिन शायद कोई तारीफ कर दे, लेकिन दूसरे ही दिन कोई कह देगा आज नमक थोड़ा कम है, कोई बोलेगा आज तेल थोड़ा ज्यादा है, कोई कह देगा आज वो वाला स्वाद नहीं आया। और उस वक्त दिल के अंदर कहीं ना कहीं यह महसूस होता है कि इतनी मेहनत के बाद भी किसी को पूरी तरह संतुष्ट करना संभव नहीं है। यही वह पल होता है जब एक महिला धीरे धीरे अंदर से थकने लगती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी पहचान सिर्फ रसोई तक सीमित कर दी होती है। लेकिन सच्चाई यह है, खाना बनाना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यही आपकी पूरी पहचान नहीं है। आप सिर्फ रसोई चलाने के लिए नहीं बनी है। आपका दिमाग, आपकी समझ
समझ, आपकी क्षमता इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। एक समझदार महिला सिर्फ मसालों का हिसाब नहीं जानती, उसे दुनिया की भी खबर होती है और पता होता है देश में क्या चल रहा है, समाज में क्या बदल रहा है। उसे यह भी पता होता है पैसे कैसे बचाए, पैसे कैसे बढ़ाए जाते हैं। वह नई चीज़ सीखने की कोशिश करती है, कभी कोई नई स्किल, कभी कोई नया विचार, कभी खुद के लिए विकास से जुड़ी कोई बातें। जब आप रसोई से थोड़ा समय निकालकर अपने दिमाग और अपनी सोच को विकसित करती है तो धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव आने लगता है। घर वाले भी आपको सिर्फ खाना बनाने वाली महिला के रूप में नहीं देखती, वे आपको एक समझदार इंसान के रूप में देखने लगते हैं, जिसकी राय मायने रखती है, जिसकी बात सुनी जाती है और सबसे ज़रूरी बात, आप खुद भी अंदर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करने लगती है। याद रखिए, रसोई संभालना अच्छी बात है, लेकिन पूरी जिंदगी उसी में खो जाना यहाँ आपके साथ न्याय नहीं है। इसलिए आज से थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें, कुछ नया सीखिए, कुछ नया सोचिए, अपनी समझ को बढ़ाइए, क्योंकि जब एक महिला सिर्फ घर नहीं बल्कि खुद को भी संभालना सीख जाती है, तब लोग उसे सिर्फ घर की औरत नहीं बल्कि घर की ताकत के रूप में देखने लगती है। त्याग का मीठा जहर छोड़ो। हमारे समाज में एक बात बहुत गर्व से कही जाती है, औरत त्याग की मूर्ति होती है। बचपन से ही लड़कियों को यह सिखाया जाता है, सबसे बाद में खाना खाना, पहले सबको परोसना, फिर जो बच जाए वही खा लेना। अगर घर में कोई नई चीज आई है तो पहले सबको दे दो, खुद के लिए बाद में देख लेंगे। अगर तबीयत खराब है तो भी बोलना नहीं, क्योंकि घर के काम रुक नहीं सकते। और फिर धीरे धीरे यह सब आदत बन जाती है। औरत अपनी मन की इच्छाएं दबाना सीख जाती है, अपनी ज़रूरतों को टालना सीख जाती है और हर बार खुद को सबसे आखिरी जगह पर रख देती है। समाज इसे त्याग कहता है और कई बार इसी त्याग की तारीफ भी की जाती है, लेकिन सच यह है कि कई बार यही त्याग धीरे धीरे एक मीठा जहर बन जाता है, क्योंकि जब आप हमेशा खुद को पीछे रखती है तो धीरे धीरे लोग भी आपको पीछे ही रखने लगते हैं। जब आप हर बार कहती है मेरी ज़रूरत बाद में, तो घर वालों के दिमाग में भी यही बैठ जाता है कि आपकी ज़रूरत सच में बाद में ही है। फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि इस घर में सबकी ज़रूरतें महत्वपूर्ण है, बस आपकी नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप थक जाएंगी तो घर भी थक जाएगा, अगर आप बीमार पड़ जाएंगी तो पूरा घर परेशान हो जाएगा, और अगर आप अंदर से टूट जाएंगी तो किसी को भी समझ नहीं आएगा कि घर की असली ताकत चली गई है। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत बदलिए, कभी कभी खुद के लिए भी सोचिए, कभी अपनी पसंद का भी खाना बनाइए, कभी अपनी सेहत को भी प्रायोरिटी दीजिए। जब आप खुद को महत्व देना शुरू करती है तो धीरे धीरे दुनिया भी आपको महत्व देना शुरू कर देती है, क्योंकि सच यही है, जो महिला खुद की कीमत समझती है दुनिया भी उसकी कीमत समझने लगती है। अपनी खुशी की चाबी किसी को मत दो। बहुत सी औरत की जिंदगी में ऐसी आदत धीरे धीरे बन जाती है जिसका उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता। वह अपनी खुशी को किसी और के मूड से जोड़ देती है। अगर पति ने आज मुस्कुराकर बात की हो तो उनका दिन अच्छा हो जाता है, अगर उन्होंने तारीफ कर दी तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन अगर किसी दिन पति थोड़ा चुप हो या काम के कारण तनाव में हो या किसी बात पर नाराज हो जाए तो अचानक आपका मूड बदल जाता है। उन्हें लगता है कि आज सब कुछ गलत हो गया। धीरे धीरे उनकी खुशी इस बात पर निर्भर होने लगती है कि सामने वाला इंसान कैसा व्यवहार कर रहा है। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सच यह है कि दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर इंसान के ना अपने तनाव होते हैं, अपने काम होते हैं, अपनी परेशानियां होती है। कभी उनका मूड अच्छा होगा, कभी खराब होगा। अगर आपकी खुशी किसी और के मूड से जुड़ी होगी तो आपकी खुशी भी हर दिन बदलती रहेगी। आज खुश कल उदास, परसों फिर खुश। ऐसे खुशी कभी स्थायी नहीं होती। एक समझदार और मजबूत औरत यह बात समझती है कि उनकी खुशी की चाबी सिर्फ उनके अपने हाथ में होनी चाहिए। वो अपने लिए छोटी छोटी खुशियाँ बनाती है। उसे कुछ शौक होते हैं, जैसे पढ़ना, पौधे लगाना, कुछ नया सीखना, टहलना या अपने लिए थोड़ा समय निकालना। उनकी ज़िंदगी सिर्फ घर और रिश्तों तक सीमित नहीं रहती। उनके पास अपनी एक छोटी सी दुनिया भी होती है जहाँ उसे सुकून मिलता है। जब एक औरत अपनी खुशी खुद बनाना
बनाना सीख जाती है तो वहाँ किसी के व्यवहार से टूटती नहीं है। वो प्यार करती है, रिश्ते निभाती है, लेकिन अपनी खुशी का नियंत्रण किसी और को नहीं देती है। और यही एक मजबूत और समझदार औरत की पहचान होती है, क्योंकि जो महिला अपनी खुशी खुद बनाना सीख जाती है उसे जिंदगी में कोई भी आसानी से दुखी नहीं कर सकता। ध्यान रखिए, कम बोलो, ज्यादा समझो। अक्सर ऐसा होता है कि जब घर में कोई बात हमें बुरी लगती है या कोई हमारी मेहनत की कद्र नहीं करता तो हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। हम गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, कभी रो पड़ते हैं, कभी शिकायत करने लगते हैं और कभी कभी आवाज़ भी ऊंची हो जाती है। उस समय हमें लगता है कि अगर हम अपनी सारी भावनाएं शब्दों में बता देंगे तो सामने वाला हमें समझ जाएगा, लेकिन सच यहाँ है कि ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। कई बार हम जितना ज़्यादा बोलते हैं सामने वाला उतना ही कम सुनता है। वो हमारी बात की गहराई समझने के बजाय सिर्फ हमारा गुस्सा और शब्दों को याद रखता है। इसलिए समझदार और मजबूत औरत हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती। वह पहले स्थिति को देखती है और लोगों के व्यवहार को समझती है और फिर सोच समझकर फैसला करती है कि उसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। असल ताकत हमेशा शोर में नहीं होती, कई बार असली ताकत खामोशी में होती है। जब आप हर छोटी बात पर बहस करना बंद कर देती है, हर बात का जवाब देना बंद कर देती है, तब लोग खुद सोचने लगते हैं कि आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया। धीरे धीरे उन्हें यह महसूस होने लगता है कि वह आप पहले जैसी नहीं रही। यही वह बदलाव होता है जो बिना शोर किए लोगों की सोच बदल देती है। एक समझदार औरत हर बात को लड़ाई नहीं बनाती। वह हर छोटी बात पर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती। वह बस अपने फैसले लेती है और उसी के अनुसार अपना व्यवहार बदल देती है, क्योंकि असली सम्मान जोर से बोलने से नहीं मिलता बल्कि समझदारी से जीने से मिलता है। और जब एक औरत कम बोलकर ज़्यादा समझना सीख जाती है तो उसके शब्द कम होने लगते हैं, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमें हमेशा पैसे की ताकत समझना चाहिए। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं होती। पैसा कई बार आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आज़ादी भी देती है। घर चलाने के लिए पैसा ज़रूरी है, यह बात तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि एक औरत के लिए अपना पैसा होना कितना ज़रूरी होता है। अक्सर कई घरों में ऐसा होता है कि औरत दिन भर घर के काम के लिए मेहनत करती है, सुबह से लेकर रात तक घर संभालती है, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है, लेकिन जब उसे अपनी ही किसी छोटी ज़रूरत के लिए पैसा चाहिए होते हैं तो उसे किसी से पूछना पड़ता है, कभी पति से, कभी घर के किसी और सदस्य से। शुरुआत में यह सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह चीज़ अंदर ही अंदर आत्मविश्वास को कम करने लगती है, क्योंकि जब हर छोटी ज़रूरत के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है तो इंसान खुलकर फैसले नहीं ले पाता। इसीलिए हर औरत के पास अपना एक छोटा सा आर्थिक आधार होना चाहिए। यह ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा बिजनेस करें या लाखों रुपए कमाएं। छोटी शुरुआत भी बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती है, कोई छोटा होम बेस्ड काम शुरू कर सकती है, ऑनलाइन कुछ सीखकर काम कर सकती है, या कम से कम समझदारी से पैसा बचाना शुरू कर सकती है, क्योंकि बचाया हुआ पैसा भी कमाया हुआ पैसे जितना ही ताकत देती है। जब आपके पास अपना पैसा होता है तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। आप अपने फैसले थोड़ा ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ ले पाती है, और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर एक अलग तरह की शांति आती है, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर कभी ज़िंदगी में मुश्किल समय आया तो आपके पास खुद का सहारा है। याद रखिए, पैसे के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पैसे की ताकत समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक औरत आर्थिक रूप से थोड़ी भी मजबूत होती है तो उसकी आवाज़ भी मजबूत हो जाती है, उसके फैसले भी मजबूत हो जाते हैं और उसका आत्मसम्मान भी पहले से कई ज़्यादा बढ़ जाता है। हाउसवाइफ को हमेशा खुद को संवार कर रखना ज़रूरी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर और परिवार की जिम्मेदारी में एक औरत धीरे धीरे खुद को भी भूलने लगती है। सुबह उठते ही उनका ध्यान अपने ऊपर नहीं बल्कि दूसरों पर चला जाता है। बच्चों को स्कूल भेजना है, पति के लिए नाश्ता बनाना है, घर साफ करना है, रसोई संभालनी है, और फिर दिन भर कोई ना कोई काम चलता ही रहता है। इस पूरे दिन में वह सबका ख्याल रखती है, लेकिन अपने लिए 2 मिनट भी निकालना उसे ज़रूरी नहीं लगता। कई बार वह सोचती है कि अभी समय नहीं है, बाद में देखेंगे, लेकिन वह बाद में अक्सर कभी आता ही नहीं है।
धीरे धीरे यह आदत बन जाती है कि खुद की देखभाल सबसे आखिरी चीज़ बन जाती है। बाल ठीक करने का मन नहीं करता, अच्छे कपड़े पहनने का मन नहीं करता, कभी आईने में देखकर खुद को तैयार करने की इच्छा भी खत्म होने लगती है। शुरुआत में यह छोटी बात लगती है, लेकिन समय के साथ इसका असर आपके आत्मविश्वास पर पड़ने लगता है। जब आप खुद को आईने में देखती है और अंदर से अच्छा महसूस नहीं करती, तो वही भावना आपके चेहरे पर भी दिखाई देती है। आपके चलने के तरीके में, बोलने के अंदाज में और पूरे व्यक्तित्व में वह कमी महसूस होने लगती है। याद रखिए, खुद को संवारना किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, यह आपके आत्मसम्मान से जुड़ी हुई चीज़ है। जब आप साफ और सलीके से कपड़े पहनती है, बाल ठीक रखती है और खुद को व्यवस्थित रखती है, तो आपको खुद के बारे में अच्छा महसूस होता है। यह ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने या हर समय सज-धज कर रहे। बात सिर्फ इतनी है कि आप खुद को पूरी तरह नज़रअंदाज ना करें। एक साफ साड़ी, सलीके से बने बाल और थोड़ा सा ध्यान भी आपको अंदर से मजबूत महसूस करवा सकता है। जब आप खुद को अच्छा महसूस कराती है, तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा पैदा होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग भी आपके व्यवहार में वहाँ फ़र्क महसूस करने लगते हैं। सच तो यह है कि दुनिया अक्सर उसी इंसान की ज़्यादा कद्र करती है जो खुद की कदर करना जानता है। अगर आप खुद को ही महत्व नहीं देंगी, तो धीरे धीरे लोग भी आपको हल्के में लेने लगेंगे। इसलिए हर दिन थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए निकालिए, चाहे वह 10 मिनट ही क्यों ना हो। अपने बाल ठीक कर लीजिए, साफ कपड़े पहन लीजिए, आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा दीजिए। यह छोटी छोटी चीज़ें आपको याद दिलाती है कि आप सिर्फ इस घर के काम करने वाली नहीं, आप इस घर की एक महत्वपूर्ण इंसान है जिसकी अपनी पहचान है, अपनी गरिमा है। और जब आप खुद को इस नज़र से देखने लगती है, तो धीरे धीरे दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखने लगती है। जिस औरत को अपने सम्मान की कीमत पता होती है, दुनिया भी उसे हल्के में लेना बंद कर देती है। आज 1 मिनट के लिए रुकिए और आईने में खुद को ध्यान से देखिए। फिर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वही औरत बन गई हूँ जो सबको खुश करते करते धीरे धीरे खुद को ही भूल गई? वो औरत जो हर किसी की ज़रूरत पूरी करती है, हर किसी का ख्याल रखती है, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हमेशा खुद को आखिरी जगह पर रख देती है? या फिर क्या मैं वह औरत बनने के लिए तैयार हूँ जिसकी इज्जत सिर्फ उसके कामों से नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी से होती है, जिससे देखकर लोग समझ जाते हैं कि वह औरत शांत है, समझदार है और खुद की कीमत जानती है। याद रखिए, दुनिया हमेशा उसी इंसान की कदर करती है जो खुद अपनी कदर करना सीख जाता है। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हैं, अगर आप चाहती है कि लोग आपको हल्के में लेना बंद करें, अगर आप चाहती है कि घर में आपकी बात की अहमियत हो, तो बदलाव की शुरुआत आज से ही करनी होगी। छोटे छोटे फैसले से, छोटी छोटी आदतों से और सबसे पहले खुद को महत्व देने से। अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं अपनी ताकत पहचान चुकी हूँ। और अगर आप ऐसे ही सच्ची दिल को छू लेने वाली बातें सुनना चाहते हैं, तो अंदर से आपको मजबूत बनाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपनों का और अपना।